औज़ुबिल्लाहि समीअल-अलीम मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आज की वीडियो बहुत अहम होने लगी है। आपके बहुत से अहम सवालात का मैं जवाब देने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस सफ़र में मेरे साथ हैं, जो कभी तनकीद भी करते हैं और कभी एडवाइस भी करते हैं और कभी कहते हैं कि अच्छा है। आप यकीन करें कि उनकी अप्रिसिएशन खून बढ़ा देती है। उसमें जो मेरे पास नाम है वो पहले आपको मैं वो कुछ नाम है वो बता दूंगा, और फिर बहुत ख़ास खबरें ख़ास तौर पे जो कार्ड से रिलेटेड है, कार्ड वेरिफिकेशन है, कार्ड पे जो आपकी डिटेल्स गलत आ गई हैं, कार्ड एक्टिवेशन है उसके मुतालिक, फिर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं EOBI पेंशन के मुतालिक, उसके मुतालिक तो डिटेल से मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन अहबाब का, उसमें शेर अली साहब हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं, अरीबा ख़ान है, मुनव्वर हुसैन साहब हैं, और समीना शहीन साहिब हैं, जाहिद हुसैन साहिब हैं, अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, इश्तियाक सजाद साहब हैं, और भी बहुत से भाई हैं। ग्लैन हैं, GLENN, पता नहीं उनका असल नाम क्या है, मुनव्वर हुसैन साहब हैं, सैयद इक़्तिदार मेहदी साहब हैं। तो इन सब का शुक्र अदा करना चाहूँगा। मेरी तरफ से शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मेरी कोशिशों को, अप्रिसिएशन को बहुत मैं आपके से रहता हूँ। लेकिन हमें ये करना इसलिए कि जो दरख्त जिसकी छाँव में आज मैं बैठा हूँ वो कभी मेरे दादा ने लगाया था। कहने का मतलब ये है कि आज जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपकी दुआएं समेटूं। कल हम पे भी ये वक्त आना है, हमने बूढ़ा होना है, तो कोई हमारी मदद के लिए भी आगे बढ़े, क्योंकि बूढ़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए इतना आसान नहीं होता अपनी जायज़ हकूक़ के लिए भी तकदो करना, पेंशन्स के लिए जाना, बैंक्स की चक्कर लगाना, ये सब कुछ। पता नहीं अरबाब इख्तियार को ये क्यों नहीं समझ आ रही। लेकिन आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, अल्लाह ताला उनसे हिसाब भी ले रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि कुफ्र के साथ तो हुकूमत रह सकती है, जुल्म के साथ नहीं, और ये जुल्म और बर्बरियत का दौर चल रहा है। एक भाई हैं, उन्होंने सवाल किया था कार्ड से मुतालिक कि क्या कार्ड की वेरिफिकेशन, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मई लास्ट है, 31 मई तक आप अपने कार्ड की वेरिफिकेशन करवा लें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं। बहुत से अहबाब ने मैसेज करना शुरू किया कि उनके अकाउंट ब्लॉक होना शुरू हो गए हैं, अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, इसलिए बराए मेहरबानी अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं और कोशिश करें, थोड़ा सा मुश्किल है, गर्मी के दिन है, कि आप बैंक से करवाएं। जो लोग इजी पैसा वगैरह से बायोमेट्रिक करवाते हैं उनकी बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आ रही है, और एक दो अहबाब ने मुझे मैसेज किया कि उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो इसलिए दरख्वास्त है कि आप इसकी बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन बैंक जाके करवाएं। दूसरा है कि जी बैंक के कार्ड के ऊपर गलत नाम आ गया है, कोई कह रहा है जी मेरा पता गलत आ गया है, कोई कह रहा है नाम गलत आ गया, कोई कह रहा है स्पेलिंग गलत है नाम के, तो आपको ये EOBI को भी मुतला करना पड़ेगा और आपको बैंक को भी, है ये बैंक का मैटर है, आपको बैंक जाना पड़ेगा, उनके हवाले कार्ड करना पड़ेगा, कंप्लेन दर्ज करानी पड़ेगी। मजबूरी है इस वक्त के हमारे तमाम मैटर्स जो है वो बैंक अल-फलाह से मुंसलिक है, तो हमें बैंक अल-फलाह ही जाना पड़ता है। उसके बाद एक और अब आपने पूछी थी कार्ड एक्टिवेशन। देखिए जी, बैंक से कार्ड एक्टिव कराने के लिए कॉल करनी पड़ेगी हेल्पलाइन पे, इसके अलावा आपके पास दूसरी सहूलत नहीं है। आप कहें ना कि मैं बैंक जाके करवा लूँगा, तो फिर भी आपको कॉल से ही अपना कार्ड एक्टिवेट कराना पड़ेगा। कार्ड एक्टिवेशन के लिए आपको हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी, ये वाइट सारा एक्टिवेशन के लिए भी, और अगर आप पिन कोड चेंज करना चाहते हैं तब भी। बैंक अल-फलाह के बारे में एक बुज़ुर्ग ने फरमाया है, असगर अली साहब ने, कि मेरा ATM कार्ड नहीं आता। असगर अली साहब रेगुलर मुझे मैसेज करते हैं, और बड़ा दुख होता है इनके मैसेजेस सुन के, इनकी एज देख कर के, इस जो जुल्म बैंक अल-फलाह ने रवा रखा हुआ है उसके क्या कहने, कि हद कर दिया बैंक अल-फलाह ने जो बुज़ुर्गों के साथ जुल्म रवा रखा हुआ है। उसके बाद जी एक और भाई हैं, उन्होंने, मलिक औरंगज़ेब साहब है, उन्होंने कहा जी हमारी रिक्वेस्ट है EOBI पेंशन मजदूर की कम से कम उजरत के बराबर कर दी जाए। जी मेरी भी ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि इस बजट में कोशिश करें कि मजदूर के बराबर कर दें। इन्होंने कौन सा अपने मामे चाचे के पैसे देने होते हैं, या इन्होंने अपने कौन से पैसे देने होते हैं? ये अवाम का पैसा है, ये
वर्कर्स की मेहनत का पैसा, तो ये उनको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह एक भाई ने कहा है कि उनका सवाल ये है कि मैं माजूर हूँ 20 साल से, 20 साल से माजूर हूँ, परमानेंट माजूरी में आ चुका हूँ, तो क्या मुझे EOBI और कोई मदद भी दे सकता है? जी, EOBI आपको पेंशन दे रहा है, यही बड़ी उसकी मेहरबानी है। इसके अलावा EOBI आपकी कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, इसमें आप वर्कर वेलफेयर बोर्ड या वर्कर वेलफेयर फंड से रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपने सोशल सिक्योरिटी का कार्ड बनवाया था तो आप सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल से भी बहुत सी सहूलतें और सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट से भी बहुत सी सहूलतें हासिल कर सकते हैं। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि वर्कर वेलफेयर फंड, सोशल सिक्योरिटी, EOBI पेंशन, सब में आपका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जब आप हाजिर सर्विस हों, जवानी के जख्म में हों, तो फिर ये चीज़ें कर लें, क्योंकि बुढ़ापा सब पे आना है। उसके बाद जी क्या कहने EOBI के जी, जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो भाग गए हैं, और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, और एक मैं वीडियो बनाऊंगा, इलेक्टेड वर्सेस सिलेक्टेड। जुल्फी बुखारी साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे इमरान खान साहब ने जब नहीं कहा कि मैं अपनी नेशनलिटी छोड़ूं तो मैं क्यों छोड़ूं। और फिर मैं आपको एक और पॉइंट भी बताता चलूँ, जुल्फी बुखारी की करप्शन पे जब नैब ने उन पर हाथ डाला था तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कानून मेरे पे लागू नहीं होते, मैं ब्रिटिश शहरी हूँ। ये ऐसी है जैसे नवाज शरीफ के बच्चों ने कहा था कि हमारे पे पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होते, हम ब्रिटिश शहरी हैं, हम पे वहाँ के कानून लागू होते हैं। तो इसी तरह सेम बात जो है वो जुल्फी बुखारी साहब ने भी नैब से की थी कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पे कोई केस नहीं बना सकते, मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ। और ये देख लें कि हमारे इस वक्त जितनी बड़ी पोस्ट है उस पर ब्रिटिश या अमेरिकन सिटीज़न बैठे हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद पेंशन के वाले से जुल्फी बुखारी साहब चले गए हैं जी। उसके बाद आपको पता है अजहर हमीद साहब 18 फरवरी को वो भी चले गए हैं। उसके बाद ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी था वो आपको पता है तहलील हो गया था, वो भी अभी तक वापस नहीं आया। डॉक्टर मोहम्मद हाशिम पपोज़ई साहब 3 दिन रह गए थे जब वो इंटरव्यूज़ कर रहे थे नए EOBI चेयरमैन के, तो वो भी रिटायर हो गया। और उसके बाद ये 2 डायरेक्टर हैं, कील साहब डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं और डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट, ये भी EOBI को छोड़ के जा चुके हैं, और EOBI इस वक्त बेयारो मददगार है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को जो ख़त लिखा गया था, जो उन्होंने मैटर्स को देखे थे, EOBI पे अब उनकी खसूसी नज़र है, और ये नज़र आपको बजट में नज़र आएगी। इमरान खान साहब की खसूसी नज़र है EOBI पे। ये मैं आपको पहले भी बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने आपकी सुन ली, तो मेरे बहुत से अरबाब इख्तियार दोस्तों ने मजाक उड़ाया था, बहुत से जानने वालों ने, कि आपने थंबनेल गलत बनाया है। इमरान खान साहब के पास वो ख़त पहुँचा है, उन्होंने रीड किया है, और इस पर कुछ तजावीज़ात उनके ज़हन में हैं। ला के किसको बैठाया जाएगा, मोहम्मद यूसुफ साहब भी हैं, देखिए अब किसको ला के बैठाया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब ने आपकी सुन लिया। अलार्मिंग सिचुएशन आपको पहले बता चुका हूँ कि 2000 रजिस्टर्ड यूनिट्स छोड़ के जा चुके हैं। उसके बाद EOBI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ के जुल्फी बुखारी भी जा चुके हैं, और इस तरह बहुत से बाप जा चुके हैं। लेकिन व्यवस्था यह है, रह शजर से उम्मीद बहार रख। और इकबाल ने कहा था कि दहकां से मुयस्सर नहीं रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गंदम को जला दो। और इसके बाद पीर का घर रोशन है दिए से, इस तरह करके वो शेर था। अगर आपको याद है तो मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।